सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एरर्स ऑन वर्ब्स। वर्ब से रिलेटेड जो भी एरर्स होने वाली है वो सब एरर्स में इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो में जितने क्वेश्चन हो जाएंगे उतने हम लोग करेंगे। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट आएगा। बाकी क्वेश्चन हम लोग उस वीडियो में कर लेंगे। अप्रोक्स हम कोशिश करेंगे कि 150 क्वेश्चंस इस वीडियो में ही कंप्लीट कर लें। ठीक है, क्योंकि सिर्फ वर्ब्स वर्ब्स की एरर जो है हमारे पास वो 400 है अप्रोक्स। तो हम लोगों को 2 पार्ट इसके बनाने पड़ेंगे। तो 2 पार्ट में ये लेक्चर आएगा। तो ये फर्स्ट लेक्चर है आप लोगों के लिए। देखिए, ऊपर जो क्वेश्चन है वो इनकरेक्ट है, नीचे जो क्वेश्चन सेंटेंस लिखा है वो करेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ही आस्क्ड हैड वी टेकन आवर फूड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एरर क्या है। पहले तो इस क्वेश्चन को हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो है क्या। देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन। अगर मैं डायरेक्ट स्पीच में लिखूँ तो ये क्वेश्चन कैसा होगा। ये क्वेश्चन होगा ही आस्क्ड, फिर इन्वर्टेड कोमा के अंदर वो लिखेगा हैव यू टेकन योर फूड। हैव यू टेकन योर फूड और इन्वर्टेड कोमा बन, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है वो। अब देखिए, जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती है तो अगर उसमें क्वेश्चन का आंसर येस और नो में आता है, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे सकते हैं येस वी हैड टेकन आवर फूड, या फिर नो। तो अगर ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, अब हम लोग इसका क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो वो क्या बन जाएगा, ही आस्क्ड। ठीक है, ही आस्क्ड इफ वी हैड टेकन आवर फूड, यही बनेगा इसका। ठीक है, तो अब हमारा जो सेंटेंस है उसमें इनकरेक्ट क्या है, उसने इफ़ नहीं लगा के दिया हुआ है और उसने हेड को आगे कर दिया। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनना चाहिए, ही आस्क्ड इफ़ वी हैड टेकन आवर फूड। ठीक है, इस तरीके से बनना चाहिए। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या थी कि ये यहाँ पे इसने इफ़ नहीं लगाया था। इफ़ क्लोज से ही हम लोगों को इफ़ जो रहे कंजंक्शन, उससे हम लोगों को इस क्लोज को और इस क्लोज को जोड़ना पड़ेगा। या फिर हम लोग वेदर से भी हम लोग इस सेंटेंस को बना सकते हैं, वेदर फर्स्ट क्लोज प्लस वेदर सेकेंड क्लोज। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको। अब देखिए, जो भी आपके वर्ब के क्वेश्चन है वो लगभग लगभग रिलेटेड है आपके टेंसेस से। ठीक है, तो उसमें टेंस भी होंगे, उसमें वर्ड डिफरेंट डिफरेंट टाइम के वर्ब यूज़ किए जाएंगे वो भी होंगे। सभी तरह के क्वेश्चंस इसमें देखने को आपको मिलेंगे। तो ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, समझने की कोशिश भी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सी आस्क्ड डेट व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें इसने डेट भी लगा दिया और वॉट भी लगा दिया। हमको सिर्फ एक कोरिलेटिव कंजंक्शन लगाना था, जो फर्स्ट वाली क्लोज को जोड़ दे और सेकंड वाली क्लोज को जोड़ दे। हमको डेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सेड कैन ही गो होम। अब देखिए, इसमें क्या, एक तो इसमें जो कैन है वो नहीं आएगा, कैन की जगह क्या आएगा, कुड आएगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस लिखा हुआ। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पे हम लोगों को, क्योंकि पास्ट टेंस है तो हमको पूरा सेंटेंस पास्ट में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे होगा, आंसर कैसे होगा, राम आस्क्ड और इफ से इसको जोड़ देंगे हम लोग कोरिलेटिव कंजंक्शन से, इफ ही कुड गो होम। ठीक है, इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा हम। ठीक है, ये भी क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ही आस्क्ड टू श्याम व्हाई योर फादर इज। अब देखो, इसमें भी क्या मिस्टेक है, इसमें यहाँ पे पास्ट टेंस है, इसमें यहाँ पे पास्ट टेंस है। और हम लोग जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि जो स्टार्टिंग में टेंस रहेगा वही एंडिंग तक रहेगा। तो अब देखिए, यहाँ पे इज है, पहली बात तो इसको वॉच करना पड़ेगा हम लोगों का। दूसरी बात, ही आस्क्ड टू श्याम नहीं होगा, आस्क्ड श्याम होगा। डायरेक्ट हम लोगों को ऑब्जेक्ट लगाना है हमारी वर्ब के बाद। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन ठीक होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, सी डज नॉट केयर फॉर माई वर्ड्स। अब देखिए, इसमें क्या है, जब भी हम लोग वर्ड्स पर बात करेंगे कि उसने मेरे वर्ड्स पर ध्यान नहीं दिया, तो हम लोग बोलेंगे उसको अटेंशन। क्या बोलेंगे, अटेंशन। तो हम बोलेंगे शी पेज नो अटेंशन टू व्हाट आई से। ठीक है, जो मैंने कहा उस पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो इस तरीके की भी आपको एरर आ सकती है। ही डज नॉट केयर फॉर मनी।
ठीक है। अब इसमें क्या एरर है, इसमें क्या एरर है, देखिए क्या होगा, डज नॉट टेक केयर ऑफ, डज नॉट टेक केयर ऑफ मनी, मनी की देखभाल के लिए टेक केयर ऑफ मनी ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, टेक केयर ऑफ मनी, मनी की देखभाल के लिए हमको ये लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ही डज नॉट केयर फॉर हिज वर्क, तो इसमें क्या है, वर्क के लिए टेक केयर ओवर आता है। ठीक है, वर्क के लिए क्या होता है, टेक केयर ओवर, तो आपको ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, ही टेक्स नो केयर ओवर हिज वर्क। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हेन आई वेंट देयर आई फाउंड दैट द लायन वॉज डिसअपियर्ड। यदि पहले घटना हुई है, पहले हुई घटना के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे पास्ट परफेक्ट हैड डिसअपियर्ड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, हैड डिसअपियर्ड। ठीक है, पहले वो यहाँ से डिसअपियर हो गया था, उसके बाद वो पहुँचा था। ठीक है, तो आप लोगों को पहले जो एक्शन हुआ है उसके लिए आपको परफेक्ट लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, यू सेड दैट यू सॉ मी लास्ट ईयर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे ये भी वही स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाला। ठीक है, देखिए अब अगर यहाँ पे पास्ट है और अब ये यहाँ पे लास्ट ईयर लिखा है, इसका मतलब ये जो यहाँ पे है ये तो उसका भी पास्ट हुआ, तो इसका मतलब ये क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट, तो हमको इसमें काय में चेंज करना है, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को कहूँ, जैसे इन्वर्टेड कोमा के अगर अंदर बाहर अगर पास लिखा हुआ है और अंदर पास सिंपल लिखा है, तो वो अंदर वाले को काय में चेंज कर देगा, जब इन्वर्टेड कोमा हम लोग हटा देंगे तो पास परफेक्ट में चेंज कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लो बाहर पास लिखा हुआ है और अंदर लिखा है प्रेजेंट, तो जब हम लोग इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे तो वो अंदर वाले को भी क्या कर देगा, अंदर वाले को भी पास्ट कर देगा वो। ठीक है, तो बाहर जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो भी टेंस लिखा है वो अंदर वाले टेंस को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं इसको और बेहतर तरीके से बताऊँगा आप लोगों का। आई डिड नॉट स्टॉप बिकॉज ही वेंट आउट बिफोर आई अराइव्ड। अब देखिए इसमें भी क्या है, जो एक्शन पहले हो रहा है, बिफोर वाला अर्लियर एक्शन के लिए बता रहा है ना, बिफोर आई हैड, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, आई डिड नॉट स्टॉप बिकॉज ही हैड गॉन, क्या हो जाएगा, ही हैड गॉन। ठीक है, बिफोर ही हैड गॉन बिफोर आई अराइव्ड। ठीक है, मेरे आने से पहले वो जा चुका था। तो आपको यहाँ पे जो एक्शन पहले हो रहा है उसको परफेक्ट से बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ही गॉट एंग्री बिफोर आई सेड अ वर्ड। ठीक है, फिर देखो बिफोर आई सेड अ वर्ड, बिफोर आई हैड सेड अ वर्ड आएगा। ठीक है, बिफोर आई हैड सेड अ वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दिस वॉज गोइंग ऑन सिंस अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो पहली बात तो यहाँ पे सिंस लॉन्ग टाइम से वो चीज़ें चलती आ रही है, तो पहली बात तो यहाँ पे फॉर अ लॉन्ग टाइम आएगा, पहले तो ये मिस्टेक है। उसके बाद क्योंकि लंबे समय से आ रही है चलते हुए, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, हैड बीन गोइंग आएगा, तो आपको यहाँ पे ये मिस्टेक ठीक करना। ठीक है, दिस हैड बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये लंबे समय से चला आ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, आई हैड बीन फॉर वॉकिंग yesterday। अब देखो yesterday यानी क्या शो करता है, V2 लगाना है यहाँ पे क्या करना है, आई वेंट फॉर अ वॉक yesterday। ठीक है, जब भी yesterday आ जाए, लास्ट संडे आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए, तो आपको V2 लगाना है। ठीक है, पास लगाना है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इफ़ आई डिड दिस आई शैल बी रोंग। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या हो रहा है, फर्स्ट कंडीशनल में इफ़ क्लोज में सिंपल प्रेजेंट आएगा। ठीक है, जो भी फर्स्ट क्लोज है उसमें क्या आएगा, सिंपल। अब सिंपल देखो यहाँ पे अगर फ्यूचर है, यहाँ पे फ्यूचर है, तो जाहिर सी बात है एक तरफ क्या होगा, प्रेजेंट होगा, एक तरफ प्रेजेंट है तो एक तरफ फ्यूचर होगा, एक तरफ फ्यूचर एक तो एक प्रेजेंट होगा, या दोनों जगह फ्यूचर नहीं हो सकता है, दोनों जगह फ्यूचर नहीं होता है। इफ़ क्लोज की बात कर रहा हूँ मैं, फ्यूचर नहीं होगा, फ्यूचर पास्ट नहीं होगा, पास्ट फ्यूचर नहीं होगा। ठीक है,
एक तरफ प्रेजेंट है तो एक तरफ फ्यूचर होगा, ठीक है। कैसे बनेगा, इफ़ आई शेल, देखो ये भी रोंग है, दोनों जगह शेल नहीं होगा, ठीक है, ये वाला भी रोंग वाला, ये वाला भी रोंग है। करेक्ट क्या है इसका, इफ़ आई डू दिस आई शेल बी रोंग, ठीक है, आई शेल बी रोंग। तो एक जगह प्रेजेंट लगा दिया हमने, डू लगा दिया, ठीक है, ये लगा दिया हमने प्रेजेंट, और एक तरफ क्या लगा दिया मैंने, फ्यूचर, एक तरफ क्या लगा दिया मैंने, फ्यूचर। अगर मैं करता तो मैं गलत होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये याद रखना आपको, इफ़ क्लोज वाले जब सेंटेंस आ जाएंगे तो इफ़ क्लोज वाले प्रेजेंट और फ्यूचर किससे बनेंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। और भी इसमें है बहुत सारी चीज़ें, इसमें मैं आपको बताऊंगा। अगर इफ़ क्लोज में पास्ट है तो इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका वुड हो जाएगा, ठीक है, ऐसे वाले भी आएंगे। फिर इफ़ के साथ अगर पास्ट परफेक्ट है तो वुड है हो जाएगा, वो भी मैं बताऊंगा आपको, कंडीशनल सेंटेंस जिसे बोलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन आई शेल गो टू मद्रास आई शेल, देखो यहाँ पे भी शेल आ गया, यहाँ पे भी शेल आ गया, तो आप लोगों को क्या करना है कि एक प्रेजेंट और एक पास्ट बनाना है, ठीक है। तो टाइम क्लोज व्हेन के बाद फ्यूचर नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, ठीक है। व्हेन के बाद, व्हेन से जुड़ा हुआ उसके बाद क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल। तो यहाँ क्या लगा दिया मैंने, प्रेजेंट, यहाँ पे लगा दिया मैंने प्रेजेंट, और यहाँ क्या लगा दिया मैंने, फ्यूचर, यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, फ्यूचर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, एक तरफ प्रेजेंट एक तरफ फ्यूचर, एक तरफ प्रेजेंट एक तरफ, ठीक है। जो भी क्लोज है कंजंक्शन से जुड़ी उसको प्रेजेंट में कर दो, ठीक है। इफ से जुड़ा है प्रेजेंट में कर दो, व्हेन से जुड़ा है प्रेजेंट में कर दो, ठीक है, व्हेन से जुड़ा है प्रेजेंट में कर दो उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ आई वुड हैव डन दिस आई वुड हैव बीन रॉन्ग। अब देखो वही मैं आप लोगों को बता रहा था, ठीक है, दोनों जगह वुड और वुड हैव आ गया, ऐसा नहीं होगा। ये थर्ड कंडीशनल में क्या होता है, इफ़ हैड, इफ प्लस हैड तो इधर आएगा वुड, इफ हैड लिखा हुआ है तो इधर आएगा वुड हैव या शुड हैव, ठीक है, इधर आएगा वुड हैव या शुड हैव, ठीक है। इस तरीके से देखो, मैं इस तरफ बता देता हूँ तीनों कंडीशनल सेंटेंस कैसे बनते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखो, इफ प्लस प्रेजेंट, इफ प्लस प्रेजेंट है, इफ प्लस प्रेजेंट है तो इधर या तो विल होगा या तो शेल होगा, इधर या तो विल होगा या तो शेल होगा। फिर अगर इफ के साथ अगर पास्ट है तो इधर साइड क्या होगा, वुड कुड शुड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वुड कुड शुड, वुड कुड शुड कुछ भी हो सकता है। अगर इधर इफ प्लस हैड लिखा हुआ है यानी पास्ट परफेक्ट लिखा है तो इधर वुड हैव कुड हैव शुड हैव, ठीक है, वुड हैव कुड हैव कुड हैव शुड हैव, ठीक है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ये तीनों कंडीशनल सेंटेंस है, आप लोगों को ध्यान रखना है, इन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इनसे, ठीक है। तीनों के तीनों स्ट्रक्चर आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आई हैव लेफ्ट स्काउटिंग, ठीक है, तो लेफ्ट नहीं होगा, किसी चीज़ को गिव अप कर देना, ठीक है, तो हैव गिवन अप, 17, हैबिट छोड़ने के लिए गिवन अप फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, गिवन अप या गिव अप, ठीक है, क्या अगर हैबिट छोड़ रहे हैं तो गिव अप, ठीक है, गिव अप का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, आई लेफ्ट प्लेइंग, क्या करेंगे, अगर आप आई लेफ्ट प्लेइंग एक्टिविटी बंद करने के लिए स्टॉप का यूज़ करो, क्या यूज़ करो, स्टॉप का यूज़ करो। अगर एक्टिविटी बंद करनी है तो आपको क्या करना है, एक्टिविटी बंद करने के लिए आप स्टॉप का यूज़ करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ही हैड टू लीव हिज राइट्स, ही हैड टू लीव हिज राइट, है ना, राइट छोड़ने के लिए एबंडन या रिलिंक्विश का यूज़ करना चाहिए, ठीक है, एबंडन लगाओ, रिलिंक्विश लगाओ, हर जगह लीव का यूज़ मत करो। लीव का मतलब छोड़ना होता है, लेकिन लीव का मतलब छोड़ना कहाँ होता है, देखो ये यहाँ पे नोट्स लिखा हुआ क्या, द वर्ब टू लीव इज़ ऑफन मिसयूज्ड, है ना, टू लीव काय के लिए यूज़ करते हैं, टू लीव अ प्लेस, ठीक है, टू लीव समथिंग एट सम प्लेस, किसी जगह पे किसी चीज़ को छोड़ना तो लीव का इस्तेमाल करो। टू लीव समवन टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए छोड़ देना, उसके लिए लीव का इस्तेमाल करो। तो यहाँ तीन तरीके से हम लोग लीव का इस्तेमाल करते हैं, प्लेस के लिए, किसी चीज़ को किसी जगह पे छोड़ने के लिए, किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए छोड़ने के लिए, तब हम लोग यूज़ करते हैं। हर टाइम पे लीव का मतलब छोड़ना नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पाएंगे, इन द नून आई टुक रेस्ट, इन द नून आई टुक रेस्ट। क्वेश्चन नंबर, नून के लिए इन द मिडिल ऑफ द डे,
इन द मिडिल ऑफ द डे बेटर एक्सप्रेशन है, ठीक है। इन द नून को क्या बोले, इन द मिडिल ऑफ द डे, तो आई हैड अ रेस्ट इन द मिडिल ऑफ द डे, ऐसा बोलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, आई केम टू नो एज टू हाउ ही डिड दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, एज टू हाउ अननेसेसरी है यहाँ पर, लर्न हाउ इनफ, ठीक है। लर्न हाउ ही काफ़ी है इसके लिए, लर्न हाउ, आई लर्न हाउ ही डिड दिस, मैंने सीखा उसने ये कैसे किया था, ठीक है। इतना ही काफ़ी है, अननेसेसरी इतनी बड़ी फ्रेज लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। 22, आई केम टू नो वाई शी वॉज सैड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, कोस पता करने के लिए फाइंड आउट या फाउंड आउट वाई का यूज़ करते हैं, ठीक है। कोस पता करना है हमको, ठीक है। आई केम टू नो वाई शी वॉज सैड, रीज़न पता करना है तो आप केम टू नो की जगह क्या लगाओगे, आई फाइंड आउट या फाउंड आउट वाई शी वॉज, मैंने पता किया, ठीक है। फाइंड आउट, ठीक है, उसका यूज़ करते हैं हम लोग। 23, क्वेश्चन नंबर 23, आई वेंट टू स्कूल टू नो इंग्लिश, टू नो इंग्लिश नहीं, टू लर्न इंग्लिश, ठीक है, टू लर्न इंग्लिश। 23 में स्किल सीखने के लिए लर्न इंग्लिश का यूज़ करेंगे, ठीक है, लर्न इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश को सीखना है, स्किल को सीखना है हमको, ठीक है। स्किल को सीखना है, स्किल को सीखना है तो क्या करेंगे, लर्न का यूज़ करेंगे, लर्न का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, ही नोज टू स्विम, ऐसे नहीं बोलते, ही नोज हाउ टू स्विम ऐसा बोलते हैं। एबिलिटी के लिए नो हाउ टू, ठीक है, नोज हाउ टू का यूज़ करेंगे। ही नोज हाउ टू स्विम, उसे पता है कि कैसे तैरना है, उसकी एबिलिटी बता रहे हैं। ही नोज हाउ टू राइट, ही नोज हाउ टू स्पीक, ही नोज द वे, ठीक है, इस तरीके, ही नो हाउ टू स्विम, इस तरीके से आप लोगों को सेंटेंस को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 25, लेटर ऑन ही न्यू हिज मिस्टेक, तो मिस्टेक को क्या करेंगे, रियलाइज़ करेंगे, ठीक है, रियलाइज़ करेंगे, बाद में उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। मिस्टेक समझने के लिए रियलाइज़ सही वर्ब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, यू शुड नॉट कट जोक्स, अब जोक्स को कट नहीं करते हम, ठीक है। 26 जोक के साथ मेक जोक्स, मेक जोक्स ये लगाते हैं, मेक जोक्स ना कि कट जोक्स, ठीक है, इन द क्लास, ठीक है। नेक्स्ट 27 ही कट हिज पेंसिल, अब पेंसिल को कट करेंगे, शार्पन करेंगे, तो शार्पन करेंगे, करेक्ट वर्ब लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, आई शेल आई कट दिस वर्ड, शेल आई कट दिस वर्ड की जगह क्या करेंगे, स्क्रैच या इरेज दिस वर्ड, ठीक है, इसको शब्दों को मिटाने को, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इरेज या स्क्रैच का यूज़ करते हैं। 29, दे कट हिज दिस हेड, दे कट हिज हेड ऐसा होगा ये, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कट ऑफ हिज हेड, ठीक है, कट ऑफ हिज हेड। क्वेश्चन नंबर 20, शरीर का अंग अलग करने के लिए कट ऑफ का यूज़ किया जाता है, कट ऑफ यानी अंग काट के अलग कर देना, ठीक है। 30 क्वेश्चन, आई सेड टू हिम टू गो, अब देखो सेड टू नहीं होता है, सेड टू नहीं होता है, क्या लिखता है उसको, टोल्ड, आई टोल्ड हिम टू गो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, ऑर्डर रिक्वेस्ट में टेल समवन टू डू, ठीक है, जब आप लोग ऑर्डर या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर और रिक्वेस्ट, तो आप लोग क्या करेंगे, टोल्ड या टेल टू डू समथिंग, ठीक है। आई टोल्ड हिम टू गो, मैंने उसको जाने को कहा। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग वाटर। क्वेश्चन नंबर 31, कमांड के लिए क्या करेंगे, टोल्ड का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आस्क्ड की जगह क्या करेंगे, टोल्ड, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, उसको सर्वेंट को इसको कमांड दी, उसने कमांड के लिए क्या करेंगे, टोल्ड, उसने उसके सर्वेंट को पानी लाने को कहा, ठीक है, पानी लाने को कहा, पूछा नहीं, कहा। क्वेश्चन नंबर 32, आई टोल्ड द मास्टर टू एक्सक्यूज मी, ठीक है, क्या बोलेंगे, आस्क की, टोल्ड की जगह आस्क्ड, मैंने मास्टर को पूछा, एक्सक्यूज मतलब एक्सक्यूज करने के लिए पूछा, रिक्वेस्ट के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए आस्क द मास्टर टू एक्सक्यूज, ठीक है, रिक्वेस्ट करने के लिए आस्क लगाना पड़ेगा, रिक्वेस्ट की हमने उससे एक्सक्यूज लेने के लिए, माफ़ी क्षमा चाहने के लिए, ठीक है। 33, आई वॉन्टेड डेट ही शुड गेट लीव। क्वेश्चन नंबर 33, वेंट के बाद सब्जेक्ट प्लस इन्फिनेटिव, वॉन्टेड हिम टू गो, गेट, वॉन्टेड हिम, ठीक है, क्या जो वर्ब है उसके बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। आई वॉन्टेड हिम टू गेट लीव,
ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, क्या किया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने सॉरी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाया। ठीक है, नेक्स्ट वांट के बाद ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव। ठीक है, इन्फिनिटिव टू का यूज़ करेंगे। आई वॉन्टेड हिम टू गेट लीव, टू गेट लीव। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, आई वॉन्ट, आप फिर से देखो, आई वॉन्ट, फिर आप लोगों को क्या लगाना है, वॉन्ट टू गेट लीव। ठीक है, वॉन्ट टू गेट लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ही इज ट्रबलिंग हिज सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स यानी क्या होती है, सब्जेक्ट्स यानी से होती है प्रजा, क्या होती है, प्रजा। तो क्या बोलेंगे, ही इज ऑपरेसिंग हिज सब्जेक्ट्स, वो अपनी प्रजा को क्या कर रहा है, ऑपरेस कर रहा है। ठीक है, ऑपरेस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 है ये। तो प्रजा के संदर्भ में हमको ऑपरेस करना है या फिर इल्ट्रेट भी लिख सकते हैं, ही इज इल्ट्रेटिंग। ठीक है, बुरा व्यवहार कर रहा है उसकी प्रजा के साथ, यह है उसका मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 36, ही इज ट्रबलिंग मी, ही इज ट्रबलिंग मी। तो इसमें क्या दिक्कत है, ट्रबलिंग में की जगह पर गिविंग मी ट्रबल या ट्रीटिंग बैडली। ठीक है, गिविंग मी ट्रबल या फिर ट्रीटिंग मी बैडली, ऐसा यूज़ करेंगे। ठीक है, या ही इज़ बुलिंग मी, परेशान कर रहा है उसको। ठीक है, इल ट्रीट कर रहा है उसको, इस तरीके से बोलेंगे। ट्रबलिंग मी ऐसा कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, माई फुट इज़ पेनिंग, माई फुट इज़ पेनिंग। ठीक है, इसमें क्या है, बॉडी पेन के लिए हर्टिंग या हैव अ पेन का यूज़ करेंगे। ठीक है, हर्ट का यूज़ करो या हैव अ पेन। ठीक है, हैव अ पेन, दर्द होना, उसका यूज़ करो। ठीक है, पेनिंग वेनिंग कुछ नहीं होता है। ठीक है, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन ये सही है, इन माई फुट ऐसा लिखो आप। क्वेश्चन नंबर 38, माई टूथ इज पेनिंग। पेनिंग नहीं होता है, क्या होता है, माई टूथ इज एकिंग। तो अगर टूथ पेन के लिए हम लोग टूथ इज एकिंग बोलेंगे, क्या है, टूथ इज एकिंग। ठीक है, 39, आई हैव गोट अ हर्ट ऑन माई लेग, आई हैव हर्ट माई लेग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, इंजरी बताने के लिए आई हैव हर्ट माई लेग, आई हैव हर्ट माई लेग। ठीक है, ये यूज़ करो। आई हैव गोट अ हर्ट ऑन माई लेग इतना करो ही मत, डायरेक्ट हर्ट को क्या बताओ, मेन वर्ब बना लो, सॉरी नाउन। आई हैव हर्ट माई लेग, यहाँ पे मेन वर्ब बना लो इसको। ठीक है, मेन वर्ब बना लो और ये वर्ब हो जाएगा, आई हैव हर्ट माई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, ही गेव अ स्पीच। क्या बोलेंगे, ही मेड अ स्पीच। क्या बोलेंगे, ही मेड अ स्पीच के साथ साथ मेक अ स्पीच सही होता है। ठीक है, तो मेड अ स्पीच बोलिए, मेड अ स्पीच। क्वेश्चन नंबर 41, ही मेड अ लेक्चर, और लेक्चर तो दिया जाता है तो डिलीवर किया जाता है, तो गेव अ लेक्चर, गेव अ लेक्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, प्लीज़ सी माई बुक। क्या बोलेंगे, प्लीज़ लुक एट माई बुक। 42, ध्यान से देखने के लिए लुक एट का यूज़ करो। ठीक है, ध्यान से देखने के लिए क्या करो, ध्यान से देखने के लिए लुक एट का यूज़ करो। क्वेश्चन नंबर 43, शी हैज़ गिवन हर एग्जामिनेशन। तो ये गलत है, एग्जामिनेशन गिवन नहीं, एग्जामिनेशन टेकन होता है या फिर सेट होता है। ठीक है, शी हैज़ सेट फॉर हर एग्जामिनेशन, शी हैज़ टेकन हर एग्जामिनेशन या शी हैज़ डन हर एग्जामिनेशन, तीनों सही है। गिवन हर एग्जामिनेशन गलत है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 43, बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक है ये। 44, ही कैन नाउ सिट ऑन अ बाइसिकल। बाइसिकल के लिए राइड अ बाइसिकल का यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, राइड अ बाइसिकल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर, ही गॉट डाउन फ्रॉम हिज बाइसिकल। अगर वो किसी बाइसिकल से उतरने के लिए गेट ऑफ अ बाइसिकल यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, गेट ऑफ अ बाइसिकल। ठीक है, गॉट डाउन फ्रॉम नहीं बोलेंगे, गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, फिर ही टुक आउट हिज शूज। टुक आउट नहीं होता है, जूते उतारने को बोलते हैं टुक ऑफ, टेक ऑफ, टेक ऑफ हिज शूज। पुट ऑन यानी पहनना, टेक ऑफ यानी उतारना। ठीक है, तो जूते उतारे तो टेक ऑफ या टुक ऑफ हिज शूज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, शी डज नॉट हियर मी, सो शी डज नॉट लिसन मी। ठीक है, क्या करेंगे, ध्यान देकर सुनने को बोलते हैं लिसन। ठीक है, ध्यान देकर सुनने को बोलते हैं लिसन। शी डज नॉट लिसन टू मी, उसने मेरी नहीं सुनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, और जो हियर है उसका यूज़ तो जनरली किया जाता है जब हम लोग ध्यान से नहीं सुनते, ठीक है, जैसे आई हर्ड अ साउंड। 48, आपने अगर खुद ने सुना है तो लिसन लगाओ, खुद कर कुछ करके, ठीक है, उसको थोड़ा सा अटेंशन देके सुना है, ध्यान देकर सुना है तो लिसन लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट 48, ऑल डेज आई वॉज पुटिंग ऑन अ स्वेटर, क्या बोलेंगे, आई वॉज वियरिंग अ स्वेटर, ठीक है। 48, कपड़े पहने रहने के लिए वियरिंग का यूज़ करता है, वियरिंग का यूज़ करना है, या पहले से पहने हुए है तो वियरिंग का यूज़ करना है आप लोगों को। पहनने की क्रिया के लिए पुटिंग ऑन होता है, ठीक है, अगर वो पहन रहा है उसी टाइम पे तो पुटिंग ऑन करो, लेकिन अगर उसने पूरे दिन पहने हुए हैं तो वियरिंग, आई एम वेयरिंग अ टी शर्ट ऐसा बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इसको रहने दो अभी, यही पढ़ो आप लोग। नेक्स्ट, आई कैन नॉट पुल ऑन विथ माई वर्क, क्या है, आई कैन नॉट मैनेज, आई कैन नॉट मैनेज का यूज़ करेंगे, ठीक है, वर्क संभालने के लिए मैनेज माई वर्क का यूज़ करना ठीक रहेगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, आई हैव ऑर्डर्ड फॉर अ न्यू कार, डायरेक्ट बोलो ना, आई हैव ऑर्डर्ड अ न्यू कार, आई हैव ऑर्डर्ड फॉर नहीं होता, आई हैव ऑर्डर्ड, ही डायरेक्ट उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। ही हैज़ डिस्पोज्ड ऑफ हिज कार, क्या बोलेंगे, ही हैज़ डिस्पोज्ड, ओ एफ करेंगे, डिस्पोज्ड ऑफ ये नहीं होता है, ठीक है। 51 करेक्ट फ्रेज है डिस्पोज ऑफ। क्वेश्चन नंबर 52, आई पुट अप विद हिम, क्या होगा, आई ही पुट मी अप, ठीक है, ही पुट मी अप। 50, क्वेश्चन नंबर 52, स्टे मीनिंग के लिए पुट मी अप या पुट अप विद का उपयोग, पुट अप विद का अर्थ होता है टॉलरेट करना, पुट अप विद का मतलब क्या होता है, टॉलरेट करना, ठीक है। ही पुट मी अप, ही पुट मी अप यानी स्टे, ही स्टे, उसने मुझे रोक रखा, स्टे करवा लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, कीप दिस बुक ऑन द टेबल, ठीक है, क्या बोलेंगे, पुट दिस बुक ऑन द टेबल, पुट दिस बुक ऑन द टेबल, किसी चीज़ को रखना तो पुट दिस बुक, ठीक है, पुट दिस बुक ऐसा बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है, स्थायी जगह के लिए, स्थायी जगह के लिए कीप, टेम्पररी प्लेसिंग के लिए पुट, ठीक है, अगर स्थायी करना है तो कीप लगाओ, ठीक है। अब देखो, ऑलवेज पुट माई मनी इन दिस बॉक्स, ठीक है, तो कीप यानी संभाल के रखना, स्थायी करना उसको, तो हमको क्या लगाना है यहाँ पे, पुट की जगह पे कीप लगाना है, ठीक है। और पुट क्या होता है, टेम्परेरी टाइम के लिए, तो यहाँ पे इसको संभाल के रखना है, ठीक है, स्थायी रखना है तो कीप लगाओ, पुट को मत लगाओ। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, पीपल रिस्पेक्टेड हिम एट द स्टेशन, ठीक है, क्या होगा, पीपल ट्रीटेड हिम विथ रिस्पेक्ट, ठीक है, रिस्पेक्टेड जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, रिस्पेक्ट दिखाने के लिए ट्रीट या शो रिस्पेक्ट, इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, पीपल शो रिस्पेक्ट फॉर हिम, ठीक है, ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाओ, आई हैड अ माइंड टू प्ले, ठीक है, आई हैड अ माइंड टू प्ले नहीं होता, आई इंटेंडेड टू प्ले होगा, ठीक है, आई इंटेंडेड कि उसका इंटेंशन है ऐसा, ठीक है, इंटेंडेड वर्ब लगानी पड़ेगी। इट गोज हार्ड विथ हिम टू डू दिस, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, डिफिकल्टी के लिए फाइंड इट हार्ड टू डू, फाइंड इट हार्ड टू डू, ठीक है, ही फाइंड्स इट हार्ड टू डू, ठीक है, डिफिकल्टी के लिए ये यूज करने के, फाइंड इट हार्ड। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, वी कैन नॉट मेंटेन आवर लाइवलीहुड, ठीक है, तो क्या करेंगे, वी कैन नॉट अर्न अ लिविंग, वी कैन नॉट अर्न अ लिविंग। 58, लाइवलीहुड के लिए अर्न या गेट अ लिविंग का यूज़ करो, ठीक है, वी कैन नॉट अर्न, वी कैन नॉट गेट अ लिविंग, इसका यूज़ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, आई स्ट्रक अ बिलो ऑन हिज फेस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, फेस पर मारना, हिट स्ट्राइक हिम इन द फेस ऐसा बोलेंगे, ठीक है। आई स्ट्रक अ बिलो ऑन हिज फेस, तो क्या बोलेंगे, आई स्ट्रक हिम इन द फेस, इन द फेस, या आई हिट हिम इन द फेस, ठीक है, ऐसा बोलेंगे। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 59, हिट या स्ट्राइक, आई हिट हिम इन द फेस, आई स्ट्रक ऑन द फेस, इसमें करेक्ट क्या है, आई हिट हिम इन फेस,
ठीक है, ये वाला करेक्ट है, इन दोनों को हटा दो यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, आई परसुएडेड हिम टू स्टॉप बट ही वुड नॉट। क्या बोलेंगे, आई ट्राइड टू परसुड हिम टू स्टॉप। ठीक है, कोशिश बताने के लिए ट्राइड टू परसूट का यूज करो। क्वेश्चन नंबर 61, आई शॉट द टाइगर बट मिस्ड। क्वेश्चन नंबर 61, एम करने के लिए मिस हो तो शूट एट आता है। ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा, आई शॉट एट द टाइगर बट मिस्ड। ठीक है, एम करना है तो शूट एट आएगा वहाँ पर प्रीपोजिशन। ही वेंट फॉर शूटिंग एंड एंजॉयड। एंजॉयड के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, याद रखना। ही वेंट आउट शूटिंग एंड एंजॉयड हिमसेल्फ। ठीक है, 62, हंटिंग एक्टिविटी के लिए गो आउट शूटिंग ऐसा यूज करते हैं, गो आउट या वेंट आउट। क्वेश्चन नंबर 63, डू नॉट प्ले मिसचीफ। क्या होगा, डू नॉट मेक मिसचीफ। ठीक है, डू नॉट डू मिसचीफ। ठीक है, इस तरीके से होता, प्ले नहीं आता, मेक मिसचीफ या डू मिसचीफ। 63। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, द शिप वॉज ड्राउन। क्या बोलेंगे, ड्राउन तो किसी व्यक्ति के लिए आता है। ठीक है, तो द शिप सिंक या सैंक। ठीक है, सेकेंड फॉर्म सैंक। शी डिनाइड टू कम। क्या हुआ, शी रिफ्यूज टू कम। 65, आने से मना करना, रिफ्यूज टू कम। ठीक है, डिनाई का मतलब होता है सत्य ना मानना। ठीक है, तो हमको डिनाई का मतलब सत्य ना मानना है। अब इसको या तो आने से मना करना है तो रिफ्यूज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नोट क्या लिखा है, इफ़ यू डिनाई समथिंग यू से डेट इट इज़ नॉट ट्रू। नॉट ट्रू के लिए डिनाई का यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, शी डिनाई डूइंग एनीथिंग इलीगल। कुछ भी इलीगल करने से उसने डिनाई कर दिया। ही डिनाइड डेट ही वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। उसने क्या बोला कि ये तो सत्य नहीं कि उसे अरेस्ट किया गया। द एक्यूज्ड मैन डिनाइड द चार्जेस। ठीक है, तो ये आपको जो सत्य उसको नकारने के लिए डिनाई का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इफ़ यू डिनाई समवन समथिंग दैट ही वांट्स यू डू नॉट लेट हिम हैव इट। ठीक है, किसी को किसी करने से मना करना, इसका मतलब तुम उसको नहीं करने देना चाहो। अब इसमें डिनाइड एग्जाम्पल, ही हैज़ डिनाइड मी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपने उसको वो करने से मना कर दिया। द डायरेक्टर हैज़ डिनाइड फ्रीडम टू द पीपल। डायरेक्टर ने लोगों को फ्रीडम देने से मना कर दिया। शी वॉज एंग्री एट बीइंग डिनाइड एडमिटेंस टू द कॉन्फ्रेंस रूम। उसको कॉन्फ्रेंस रूम से आने से मना कर दिया। ठीक है, रिफ्यूज़ का यूज़ कहाँ करते हैं, इफ़ यू रिफ्यूज़ टू डू समथिंग यू डिलिबरेटली डू नॉट डू इट। ठीक है, जानबूझकर आप वो चीज़ नहीं करेंगे फिर। ठीक है, शी रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट माई एडवाइस। उसने मेरी एडवाइस मानने से इनकार कर दिया। ही रिफ्यूज़ टू हेल्प मी। उसने मुझे हेल्प करने से इनकार कर दिया, मतलब उसने जानबूझकर ये चीज़ करी है। ठीक है, वहाँ पे हम लोग रिफ्यूज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द टीचर रिफ्यूज मी परमिशन टू लीव द क्लास। टीचर ने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक है, परमिशन देने से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 66, ही इज़ रीडिंग एट द हाई स्कूल। क्या बोलेंगे, ही इज़ रीडिंग या ही इज़ एट द हाई स्कूल, डायरेक्ट ऐसा बोलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, कोलंबस इन्वेंटेड। कोलंबस इन्वेंटेड नहीं होगा, कोलंबस डिस्कवर होगा। कोलंबस क्या होगा, डिस्कवर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67। नेक्स्ट, हाँ, इफ़ यू इन्वेंट समथिंग, इन्वेंट, यू आर द फर्स्ट पर्सन। ठीक है, यू आर द फर्स्ट पर्सन टू थिंक ऑफ इट एंड मेक इट। ठीक है, उसको सोचने वाले और उसको बनाने वाले पहले व्यक्ति हो गए। ठीक है, जैसे रेलवे इंजन को क्या किया, इन्वेंट किया। एरोप्लेन इन्वेंट किया। रेडियो इन्वेंट किया। टेप रिकॉर्डर इन्वेंट किया। टेलीविज़न इन्वेंट किया। लेकिन उसको डिस्कवर किया मतलब उसको खोजा है। डिस्कवर यानी खोजा, वो पहले से एग्जिस्ट करता था, उसको खोजा है। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट, डिस्कवर वही लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, ही लिव्ड देयर फॉर अ डे। क्या बोलेंगे, ही स्टे देयर। ठीक है, वो वहाँ पर रुका है, तो रुका हुआ है कि सेंस में आपको स्टे का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट विजिट के लिए आप लोग स्टे देयर का यूज़ करो। 69, क्वेश्चन नंबर 69, वी वॉन
आवर ओपोनेंट्स, क्या बोलेंगे, वी बीट आवर ओपोनेंट्स, ठीक है, ओपोनेंट को हरा दिया हम लोगों ने, क्या कर दिया, हरा दिया, ओपोनेंट को हराना, बीट ओपोनेंट्स, ठीक है, ओपोनेंट को जीतना नहीं, ओपोनेंट को हराना, बीट ओपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 70, ही मेड अ गोल, क्या बोलेंगे, ही स्कोर्ड अ गोल, स्कोर्ड, ठीक है, गोल करने को स्कोर बोलते हैं। शी डिड नॉट फॉल्ट, क्या बोलेंगे, शी कमिटेड नो फॉल्ट, शी कमिटेड नो फॉल्ट, ठीक है, कमिटेड, कमिट का यूज करते हैं हम लोग गलती करने के लिए, कमिट अ मिस्टेक, ठीक है, मेक अ मिस्टेक। नेक्स्ट, वी मेड ड्रिल डेली, क्या बोलेंगे, वी डू ड्रिल डेली, ठीक है, ड्रिल डू डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, वी ऑट टू मेक एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 73, एक्सरसाइज के साथ टेक एक्सरसाइज सही एक्सप्रेशन है, वी ऑट टू मेक एक्सरसाइज नहीं, टेक एक्सरसाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, आई होप शी मस्ट कम, आई होप शी विल कम, क्या होगा, शी विल कम, उसकी आशा कि वो आएगी, आना ही चाहिए, ऐसी आशा नहीं, आएगी, आई एम श्योर शी विल कम, ठीक है, या शी मस्ट कम, ऐसा बोलो डायरेक्ट फिर, ठीक है, तो आई होप के साथ आपको विल लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, कंसिस्ट ऑफ पैसिव में नहीं आता है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ सही है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ क्या लिखा हुआ है 75, द काउंसिल इज कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, ठीक है, कंसिस्टेड ऑफ लिखा हुआ है, कंसिस्टेड ऑफ लिखा है, तो कंसिस्ट ऑफ पैसिव में आता ही नहीं है, पैसिव में आता ही नहीं है, तो आपको क्या लिखना है, द काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, ठीक है, 6 लोगों से बनी है, कि 6 लोगों से बनाई है, 6 लोगों से बनी है, कंसिस्ट ऑफ आएगा। 76, आयरन फाइंड्स इन मैनी कंट्रीज, ठीक है, क्या हुआ, आयरन इज फाउंड, पाया जाता है, आयरन पाया जाता है बहुत सारी कंट्रियों में, ठीक है, कि आयरन पाता है बहुत कंट्रियों में, तो पाया जाता है। 77, क्वेश्चन नंबर 77, लेट मी नो हु फाउंड दिल्ली, तो लेट मी नो हु फाउंडेड, ठीक है, यहाँ पे 77 जो क्वेश्चन है दिल्ली की स्थापना के लिए फाउंडेड का यूज़ करेंगे, ठीक है, दिल्ली की स्थापना के लिए फाउंडेड, ठीक है, फाउंड का ही ईडी फॉर्म में फाउंडेड, ठीक है, स्थापना। 78, क्वेश्चन नंबर 78, ऑलवेज फेयर आउट अ रिटन एक्सरसाइज, क्या होगा, ऑलवेज मेक अ फेयर कॉपी, फेयर आउट नहीं करना है, मेक अ फेयर कॉपी ऑफ रिटन एक्सरसाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, एक्सरसाइज साफ लिखने के लिए मेक अ फेयर कॉपी बताते हैं। 79, ही फिल्ड वाटर इन द बकेट, क्या बोलेंगे, ही फिल्ड द बकेट विद द वाटर, ठीक है, विद द वाटर, फिल विथ वाटर। क्वेश्चन नंबर 80, आई प्रिवेंटेड हर फ्रॉम हार्म, क्या बोलेंगे, प्रिवेंट हार्म शुरू होने से रोकना, तो क्या करेंगे, आई प्रोटेक्टेड हर फ्रॉम हार्म, ठीक है, प्रोटेक्टेड हार्म से बचाना, ठीक है, आई प्रोटेक्टेड हर फ्रॉम हार्म, ठीक है, उसने उसको प्रोटेक्ट किया हार्म से, ठीक है, और प्रिवेंट का तो पहले ही हो जाता है, ठीक है, प्रिवेंट हार्म शुरू होने से रोकना, ठीक है, प्रिवेंट एंड प्रोटेक्ट आर ऑफन कंफ्यूज्ड, प्रिवेंट इज यूज्ड टू स्टॉप समवन फॉर बिगिनिंग टू डू हार्म, ठीक है, प्रिवेंट करना, कुछ होने से पहले ही प्रिवेंट कर देना, प्रोटेक्ट मीन्स टू सेव समवन फ्रॉम हार्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, टेल द सर्वेंट टू ओपन द लाइट, क्या हुआ, टेल द सर्वेंट टू टर्न ऑन द लाइट, ठीक है, टर्न ऑन बोलते लाइट को चालू करना। क्वेश्चन नंबर 82, लेट हिम शट द लाइट, क्या बोलेंगे, लेट हिम टर्न ऑफ द लाइट, ठीक है, लाइट बंद करना है, टर्न ऑफ। क्वेश्चन नंबर 83, ही हर लेग्स हैव बीन ऑपरेटेड 3 टाइम्स, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें सर्जरी सेंस में ऑपरेट ऑन का यूज करेंगे, हर लेग्स हैव बीन ऑपरेटेड ऑन, ऑपरेटेड ऑन का यूज करते जब भी सर्जरी आएगा तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, ही थॉट हाउ इट इज मेट, ठीक है, हाउ इट इज मेट, तो ही वंडर हाउ इट इज मेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है, थॉट हाउ गलत है, ये थॉट हाउ गलत है, ठीक
ठीक है। क्यूरियोसिटी के लिए वंडर्ड हाउ का यूज करेंगे। ही वंडर्ड हाउ इट वॉज मेड, ही कुड नॉट थिंक हाउ इट वॉज मेड, ऐसा भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, आई वॉन हर इन द रेस, क्या बोलेंगे, आई बीट हर ऑन द रेस, ठीक है। उसको रेस में जीता नहीं, उसको रेस में हराया है, ठीक है। रेस में किसी को हराने के लिए बीट, ठीक है। आई मार्क्ड वॉट शी वॉज, या फिर आई वॉन द रेस, ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट, आई मार्क्ड वॉट शी वॉज डूइंग, क्या, आई मार्क्ड वॉट शी वॉज डूइंग नहीं, आई नोटिस्ड वॉट शी वॉज डूइंग, ठीक है। नोटिस किया, मार्क नहीं किया, नोटिस किया। ही कैन अवेल, अब अवेल के बाद तो आपको पता ही है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, इसमें ये हो गई, ठीक है, मिस्टेक। अवेल हिमसेल्फ, ही अवेल हिमसेल्फ। ही डिड नॉट क्लोज द टैप, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, टर्न ऑफ द टैप, टैप उसने बंद की तो टर्न ऑफ द टैप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, 6 नोटोरियस डेकोइट्स वर हंग। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वर्ब की मिस्टेक है, जब हम लोग फांसी लगाते हैं तो हमको ए वाला जो है वर्ब हैंग वो यूज़ करना है, ठीक है। 89 में पीपल को फांसी देने के लिए हैंग्ड यूज़ करते हैं हम लोग, हंग नहीं, हैंग्ड, HANG, हैंग, ठीक है। हैंग यानी फांसी, फांसी पे लटकाना, ठीक है। नेक्स्ट, और ये जो हंग है ये कपड़े वगैरह लटकाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। आई सेड टू हर टू कम इन, आई टोल्ड हर, सेड टू की जगह क्या करोगे, टोल्ड, ठीक है। सेड टू नहीं होता है हमेशा, आपको उसको सेड टू आए तो उसको टोल्ड में चेंज कर देना, आई टोल्ड हर टू कम इन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 91, ही लिव्ड एट होटल इंटरनेशनल फॉर 10 days, ठीक है। इसमें क्या मिस्टेक है, होटल में टेम्पररी रहने के लिए स्टे एट अ होटल, ठीक है। ही स्टे एट अ होटल, ठीक है, उसमें लीव थोड़ी करेगा वो, स्टे करेगा, ठीक है, स्टे करेगा होटल में। क्वेश्चन नंबर 92, शी दीज वर्ड्स इन द डिक्शनरी, क्या होगा, डिक्शनरी में देखने के लिए लुकअप का यूज़ करते हैं, वर्ड को लुकअप करते हैं हम लोग, ठीक है, डिक्शनरी में। क्वेश्चन नंबर 93, द प्राइम मिनिस्टर गेव अ स्पीच ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ, तो क्या करेंगे, स्पीच देने के लिए मेड का यूज़ करो, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर डिलीवर अ स्पीच, या फिर डिलीवर अ स्पीच का यूज़ करो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 94, हम लोग इन सेंटेंस को क्या कर रहे हैं, थोड़ा इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, जो सही है उसको कर रहे हैं हम लोग। शी टोल्ड मी डेट आई शैल, अब देखो यहाँ पे क्या है, पास्ट, यहाँ पे क्या है, V2, तो यहाँ पे क्या है, फ्यूचर, ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे V2 है तो यहाँ पे भी आपको इसको पास्ट करना पड़ेगा, ठीक है, या तो शूट करो या पे वुड करो, तो हमको वुड करना है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, यू वॉज सैड टू हियर अबाउट द डेथ ऑफ हिज फादर, ठीक है, तो यू वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, यू वर सेड आएगा यहाँ पे, शीवर नहीं आएगा, सी वॉज आएगा, ठीक है। 96 क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 97, ही डिनाइड डेट ही वॉज नॉट अ थीफ, ठीक है, क्या बोलोगे, डिनाई नेगेटिव है तो ही डिनाइड डेट ही वॉज अ थीफ, ठीक है, उसने नकारा कि वो एक चोर है। क्वेश्चन नंबर, अब क्योंकि डिनाई अपने आप में नेगेटिव है तो आपको फिर से नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है। बीइंग अ वेरी कोल्ड डे, तो क्या करेंगे, इट बीइंग, ठीक है, सब्जेक्ट लगाएंगे, इट बीइंग अ वेरी कोल्ड डे। क्वेश्चन नंबर 90, इंट्रोडक्टरी पार्टिसिपल का सब्जेक्ट सेंटेंस से मैच होना चाहिए, ठीक है। अब इंट्रोडक्टरी पार्टिसिपल क्या है, बीइंग, तो इसको सब्जेक्ट जो है मैच होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, इसको इट बीइंग अ वेरी कोल्ड डे लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, उसमें सब्जेक्ट मिसिंग था, उसको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, संगीता हैज़ लेफ्ट फॉर इलाहाबाद लास्ट नाइट, अब देखो लास्ट नाइट क्या शो कर रहा है, V2 बताना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या करो, हैज़ लेफ्ट कर दो, ठीक है। तो ये आप लोगों को लास्ट नाइट, लास्ट संडे, ये यस्टरडे ये दिख जाए तो आपको V2 का यूज़ करना है, ध्यान रखना सेंटेंस में, ठीक है। क्वेश्चन 100, क्वेश्चन नंबर 100, बिमला हैज़ रिटर्न अ लेटर टू हर एल्डर सिस्टर दिस मॉर्निंग, ठीक है, इस सुबह उसने लिख दिया, इस सुबह लिख दिया, तो क्या करोगे, रोट अ लेटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, दिस मॉर्निंग कंप्लीट टाइम होने पर सिंपल पास्ट सही होगा, ठीक है। दिस मॉर्निंग क्या है, कंप्लीट पास्ट बता रहा है तो हमको V2 का यूज़ करना है, ठीक है, V2 का यूज़ करना है।
तो नोट करना पड़ेगा। 100 क्वेश्चन, आई विल कॉल ऑन हर टुमारो, तो क्या होगा, आई शैल कॉल ऑन हर टुमारो, ठीक है। 101, ट्रेडिशनल ग्रामर में फर्स्ट पर्सन फ्यूचर के लिए शेल का यूज़ करते हैं। आई के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जनरली शेल का यूज़ करते हैं, तो शेल लगा दिया, इसलिए शेल लगाया, बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं उससे, ठीक है। आई शेल कॉल ऑन हर टुमारो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, शी विल कम हर यस्टरडे, यस्टरडे आ गया तो क्या करना है आपको, वी टू लगाना है, तो केम कर दो। क्वेश्चन नंबर 103, आई मेट हिम टुमारो, तो क्या होगा, टुमारो है तो फ्यूचर बता रहा है, क्या बता रहा है, फ्यूचर। तो ये आपको लोगों को ध्यान रखना है, जो भी एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं उसके हिसाब से भी आप लोग एरर को सही कर सकते हैं। तो फ्यूचर, फ्यूचर लगा दो, आई शेल मीट हिम टुमारो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104, यू शेल डेफिनेटली विन द इलेक्शन, ठीक है। तो क्या बोल करेंगे, अब वो सेकंड पर्सन है तो विल लगा दो, ठीक है, विल डेफिनेटली विन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग क्या लगा रहे हैं, आई शेल, ठीक है, आई शेल लगाओ, और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाओगे, आई विल लगाओगे, ठीक है। तो ऐसी एरर पहले आती थी, अब नहीं आती है। ही इज़ इल फॉर 2 मंथ्स, ठीक है, क्या बोलेंगे, ही हैज़ बीन इल फॉर 2 मंथ, 2 महीनों से बीमार है, क्योंकि यहाँ पे 4 आ गया है तो आपको देखना पड़ेगा कि ये 2 महीनों से हो रहा है, तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है ये, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको उस तरीके से लगाओ, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट को उस तरीके से लगाओ, हैज़ बीन का यूज़ करो, ठीक है, 2 महीने से वो काम चला रहा है। दिस द ऑडियंस डिड नथिंग बट लाफ्ड, 106 क्वेश्चन, आफ्टर डिड नथिंग बट द वर्ब इज यूज्ड इन द बेस फॉर्म विदाउट ईडी, ठीक है। द ऑडियंस डिड नथिंग बट लाफ, लाफ्ड नहीं बट लाफ, ऑडियंस ने कुछ नहीं किया, बस ऑडियंस क्या करी, हंसी, डिड नथिंग बट लाफ। क्वेश्चन 106, तो डिड नथिंग बट के बाद आप लोग क्या करोगे, V1 का यूज़ करेंगे, ठीक है, डिड है वैसे भी तो V1 का यूज़ करना पड़ेगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 107, इफ़ इट विल रेन वी शैल नॉट गो आउट, देखो यहाँ पे भी फ्यूचर और फिर यहाँ पे भी फ्यूचर, तो बताओ दो दो फ्यूचर आते हैं क्या, मैंने आपको बताया था कि इफ़ वाले के साथ आप लोग लगा दो प्रेजेंट, ठीक है, और इधर कर दो आप क्या, फ्यूचर, ठीक है, या फिर इफ़ के साथ अगर पास्ट हो, इधर पास्ट हो तो इधर कर दो वुड, इधर कर दो वुड, शुड, कुड, और अगर इधर इफ़ के साथ हेड हो तो इधर कर दो वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव लगा दो उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, दोनों जगह फ्यूचर नहीं करना है, एक जगह हमको प्रेजेंट करना है। इफ़ इट रेन्स वी, ये कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन 108, विच पिक्चर यू लाइक मोस्ट, ठीक है, क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो विच पिक्चर डू यू लाइक मोस्ट, ठीक है, क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट रिक्वायर्स ऑक्सिलरी वर्ब डू, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब का यूज तो करना ही पड़ेगा हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 109, द ऑफिसर डज नॉट लाइक मी कमिंग टू ऑफिस सो लेट, ठीक है, क्या करना है, डज नॉट लाइक मी या माई कमिंग, ठीक है, वो मुझे या मेरे आने को पसंद नहीं करते, तो मेरा आना जो है वो उनको पसंद नहीं है। द ऑफिसर डज नॉट लाइक माई कमिंग, ठीक है, माई कमिंग, मी कमिंग जैसा कुछ नहीं होता है, माई कमिंग, क्योंकि कमिंग क्या है यहाँ पे नाउन, ठीक है, और ये क्या है, मी की जगह हमको क्या करना है, ये पजेसिव एडजेक्टिव लगाना है, ठीक है, माई कमिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, एंटरिंग द हाउस शी फेल डाउन, ठीक है, क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 100, ऑन एंटरिंग द हाउस, ठीक है, ऑन एंटरिंग द हाउस शी फेल डाउन, ठीक है, ऑन एंटरिंग करना पड़ेगा आप लोगों को, यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, सिटिंग इन द सिनेमा हॉल माई पॉकेट वॉज पिक्ड, ठीक है, तो क्या करेंगे, व्हाइल आई वॉज सिटिंग, ठीक है, व्हाइल से शुरू करना पड़ेगा, व्हाइल आई वॉज सिटिंग इन द सिनेमा हॉल माई पॉकेट वॉज पिक्ड। 111, द ओरिजिनल सेंटेंस हैज़ अ डैंगलिंग पार्टिसिपल, तो द सब्जेक्ट मस्ट बी क्लियरली स्टेटेड, ठीक है, जो वो सब्जेक्ट है वो आपको बताना पड़ेगा। व्हाइल आई वॉज सिटिंग, जब मैं बैठा हुआ था सिनेमा हॉल में तब मेरा पॉकेट जो है, अब देखो यहाँ पे तो माई हो गया,
लेकिन इसका सब्जेक्ट इधर तो है नहीं, तो हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा माई का आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 112। क्वेश्चन 112 क्या है? वी शैल डू नथिंग बट टू सिंग एंड डांस। ठीक है, सही क्या बनाया है? वी शैल डू नथिंग बट सिंग एंड डांस, बट टू तो होता ही नहीं है। ठीक है, बट सिंग एंड डांस। ठीक है, बट सिंग एंड डांस। आफ्टर नथिंग बट के उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करना है, ना कि टू इन्फिनेटिव के साथ। ठीक है, तो बट सिंग एंड डांस, वी डू नथिंग बट सिंग एंड डांस। शेल यू काइंडली हेल्प मी विथ 60 रुपीज़। ठीक है, क्या होगा? शेल की जगह क्या आ जाएगा? विल आ जाएगा, विल यू हो जाएगा। ठीक है, विल यू। ठीक है, सेकेंड पर्सन के साथ विल का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। कम वोट में नथिंग शेल स्टॉप हिम। ठीक है, फिर देखो सेकेंड थर्ड पर्सन के साथ विल स्टॉप हिम। ठीक है, विल का यूज़ करना है, शेल का यूज़ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 115। शी ऑर्डर्ड, डायरेक्ट ऑर्डर्ड फोर नहीं होता, ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑर्डर्ड अ कॉफ़ी, आई ऑर्डर्ड अ दिस, आई ऑर्डर दैट। क्वेश्चन नंबर 116। आई ऑर्डर्ड फॉर लंच, नहीं नहीं, आई ऑर्डर्ड लंच। ठीक है, आई ऑर्डर्ड लंच, डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन 117। क्वेश्चन 117। द प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर्ड फॉर अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, क्या करना है? ऑर्डर्ड फॉर नहीं, ऑर्डर्ड अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाओ। ठीक है, ऑर्डर के बाद वी शैल गिव अवर एग्जामिनेशन टुमारो, तो एग्जामिनेशन दे रहे नहीं, एग्जामिनेशन लेते हैं। ठीक है, उल्टा बोलते हैं, आई शैल टेक अवर एग्जामिनेशन टुमारो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100। ये एग्जामिनेशन के साथ टेक का यूज़ करना है, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। एग्जामिनेशन के साथ आप लोगों को टेक का यूज़ ही करना है। क्वेश्चन 119। ही नोज टू ड्राइव अ बस, ही नोज हाउ टू ड्राइव करना पड़ेगा, हाउ टू ड्राइव। ठीक है, क्वेश्चन 119। नो हाउ टू इज़ द करेक्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, एबिलिटी बताने के लिए नोज हाउ टू करना पड़ेगा, नोज हाउ टू। क्वेश्चन नंबर 120। ब्रेड एंड बटर आर माई फूड। ठीक है, तो ब्रेड एंड बटर जो फ्रेज है उसको सिंगुलर मानते हैं तो इज लगाते हैं, ब्रेड एंड बटर इज माई फूड। ठीक है, 120। ब्रेड एंड बटर एक्सप्रेस वन आइडिया सो इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ब्रेड एंड बटर के साथ इज लगा हुआ हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121। ठीक है, द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ द प्रॉब्लम आर दिस। ठीक है, द लॉन्ग एंड द शॉर्ट को अपन लोग क्या बोलेंगे? सिंगुलर बोलेंगे, तो इज दिस। द लॉन्ग एंड द शॉर्ट, तो द लॉन्ग एंड द शॉर्ट इज ट्रीटेड एज वन आइडिया एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब्स। ठीक है, इसको वन आइडिया ही मानते हैं हम लोग, एक ही आइडिया मानते हैं, एक विचार मानते हैं, इसलिए आपको इस लगाना है। लॉन्ग एंड शॉर्ट द प्रॉब्लम इज दिस। ठीक है, मोटा माटी प्रॉब्लम ये है। क्वेश्चन नंबर 122। द सेक्रेटरी एंड treasurer of our office वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब देखो यहाँ पे वर की जगह क्या आएगा? वोज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक ही आर्टिकल लगा है स्टार्टिंग में और दोनों चीज़ें एक ही है, सेक्रेटरी और ट्रेजर एक ही है इसका मतलब। ठीक है, तो उसके लिए सिंगुलर के लिए वोज लगा देंगे, वोज लगा देंगे। अगर द सेक्रेटरी और द ट्रेजर होता तो वर लगा देते। नेक्स्ट, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर। अब देखो ये पर्सन अलग हो गया, ये पर्सन अलग हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो उसको वर में चेंज करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एवरी बॉय एंड गर्ल वर प्रेजेंट इन द क्लास। अब देखो एवरी के बाद हर चीज़ सिंगुलर। ठीक है, एवरी बॉय एंड गर्ल वर वॉज प्रेजेंट, तो आपको क्या करना है? एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज प्रेजेंट। ठीक है, तो एवरी के बाद सिंगुलर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125। एवरी मैन एंड वुमेन, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड वॉज आएगा। क्या आएगा? वॉज आएगा। ठीक है, मैंने हमेशा बोला है कि एवरी के बाद सब चीज़ें सिंगुलर कर दो, सब चीज़ें सिंगुलर कर दो। क्वेश्चन नंबर 126। नीदर नरेश नो सुरेश। ठीक है, अब देखो ये भी सिंगुलर पर्सन है, ये भी सिंगुलर पर्सन है, तो क्या करना है? वॉज कर दो। क्या कर दो? वॉज कर दो। ठीक है, नीदर नोर के बाद अगर दोनों सिंगुलर है तो वॉज लगा दो। नो हुक और कुक कॉर्नर। ठीक है, अब देखो सिंगुलर और सिंगुलर, तो क्या कर दोगे? दोनों में से एक ही आएगा ना, इन दोनों में से भी निकल के एक ही आएगा।
तो सिंगुलर, इन दोनों में से भी एक ही आएगा निकल के, तो सिंगुलर, तो वॉज। ओके, इधर अनीता और सुनीता, अब बताओ या तो सुनीता आएगी या अनीता आएगी, तो क्या करूँ, हैस लगा दूँ, ठीक है, वर्ब। फिर मधु और हर सिस्टर्स, अब देखो या तो ये आएगी मधु निकल के या फिर ये आएगी सिस्टर्स, तो क्या करेंगे, क्या लगाऊं, वर्ब की कमी ना होगी, हैव लगा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो वहाँ पे अगर सिंगुलर सिंगुलर है तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगा दो, अगर वहाँ पे प्लूरल निकल के आ रहा है तो प्लूरल भी लगाओ फिर वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट, इधर यू और ही, अब देखो जो इधर और जो बाद में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ही के अकॉर्डिंग लगाओ, जो बाद में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, जो पहले के क्वेश्चन है इनमें भी आप ऐसा कर सकते हो कि जो बाद में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग लगा दो। सुरेश वॉस, ठीक है, कॉर्नर वॉस, सुनीता हैज़, ठीक है, ऐसा करके भी आप लोग ध्यान रख सकते हो। सिस्टर्स हैव, सिस्टर्स हैव, ठीक है, ही इज, ऐसा करके भी आप, नो वन केयर्ड फॉर हिम आफ्टर हिज वाइफ डाइट, ठीक है, क्या बोलेंगे, केयर, क्या बोलेंगे उसकी देखभाल को, टेक केयर ऑफ, क्या बोलेंगे, टेक केयर ऑफ, सी देखभाल करने को टेक केयर ऑफ बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी केयर ऑफ मीन्स लाइक, टेक केयर ऑफ मीन्स इज नीडेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक केयर ऑफ का मतलब होता है उसकी देखभाल करना। क्वेश्चन नंबर 132, क्वेश्चन नंबर 132, आई मेट अ मैन हु वॉज माई ट्यूटर 20 years एगो, ठीक है। अब देखो 20 years एगो, 20 साल पहले था वो, तो क्या बोलेंगे, हैड बीन माई ट्यूटर 20 years एगो, ठीक है। एक ऐसे आदमी से मिला, अब देखो इसमें क्या है, इसमें यह है कि यह है पास्ट, यह है पास्ट, ठीक है। आई मेट अ मैन, मैं एक ऐसे आदमी से मिला जो कि मेरा शिक्षक रह चुका था, ठीक है, तो हैड बीन। क्वेश्चन नंबर, तो ये परफेक्ट हो गया ना, ये जो 20 साल पहले था वो वाला काम परफेक्ट है। इफ ही विल अब्सेंट हिमसेल्फ, अब ही विल बी पनिश्ड, देखो दो जगह फ्यूचर नहीं आएगा। इफ क्लोज को कैसे चेंज करना है, प्रेजेंट से, ठीक है, पहले वाले को प्रेजेंट से और सेकंड वाले को फ्यूचर से, ठीक है। तो एक जगह प्रेजेंट एक जगह फ्यूचर, इस तरीके से ध्यान रखना है आप लोग। क्वेश्चन नंबर 134, शी व्हेन शी विल गो टू मार्केट शी विल ब्रिंग अ पेन, अब देखो फिर से वही, एक जगह आप लोगों को, एक जगह आपको क्या करना है, प्रेजेंट करना है। तो जो भी कंजंक्शन से जुड़ा है उसको आप प्रेजेंट करो, जो भी कंजंक्शन से जुड़ा है व्हेन से, इफ से, उसको प्रेजेंट कर दो, ठीक है, अगर फ्यूचर है तो वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 135, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स हु हैज़ ज्वाइंड आवर स्कूल, क्या बोलेंगे, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, वो उन टीचरों में से हूँ, किसको शो कर रहा है, हु, टीचर्स को, तो यहाँ पे क्या आएगा, हु के अकॉर्डिंग हैव, टीचर्स के अकॉर्डिंग हैव, वो उन टीचरों में से एक है जिन्होंने हमारे को स्कूल को ज्वाइन किया है, तो जिन्होंने के लिए प्लूरल लगाना पड़ेगा, वर्ब हैव ज्वाइंड, ठीक है, जितने भी ज्वाइन किए हैं उनकी बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 136, यू हु इज माई फास्ट फ्रेंड मस्ट इनवाइट मी टू डिनर, देखो क्या है, यू हु आर, तुम मेरे, काय के लिए आया, इज आया था सब्जेक्ट के लिए, और सब्जेक्ट क्या था यहाँ पे, यू। अब देखो हमको क्यों नहीं पता चल रहा था, क्योंकि हमने यू हूँ को कॉमे से अलग कर दिया था, लेकिन कॉमा से अलग नहीं है, वो यू डिनोट कर रहा है, यू हु डिनोट कर रहा है यू को, तो यू आर माई फास्ट फ्रेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137, आई आई हु इज हिज एल्डर ब्रदर शेल हेल्प हिम, अब बताओ कौन है, हु आई है, हु आई है, तो हु को एम लिखो, ठीक है, हु जो है वो कौन है, आई है, ठीक है, तो आई के लिए एम लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स, ठीक है, वॉज प्रेजेंट, क्या हमको क्या करना है,
जो बाद में आ रहा है सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग लगा दो, ठीक है। अगर सिंगुलर है दोनों तो सिंगुलर लगाओ, अगर दोनों में से एक भी प्लूरल है तो प्लूरल ही लगाओ, ये भी देख सकते हो आप। 139 मृदुला एज वेल एज हर यंगर सिस्टर्स आर वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। मृदुला एज वेल एज हर यंगर सिस्टर्स इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। तो एज वेल एज में हमको क्या करना है, जो स्टार्टिंग में मृदुला एज वेल एज हर यंगर सिस्टर्स इज वेरी इंटेलिजेंट, तो स्टार्टिंग में जो है उसके अकॉर्डिंग लगा दो, ठीक है। सुनील एज वेल एज हर ब्रदर डिजर्व प्रेस, क्या जो स्टार्टिंग में है उसके अकॉर्डिंग लगा दो, डिजर्व्स। तो ये याद रखना एज वेल एज, तो स्टार्टिंग वाला जो सब्जेक्ट है एज वेल एज है तो स्टार्टिंग वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। और अगर ये वाक्य आते हैं इधर और इधर और तो आप लोग को बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जस्टिस एज वेल एज मर्सी अलो इट, अब बताओ जस्टिस अलाउज इट, ठीक है, जस्टिस के अकॉर्डिंग लगा दो। द प्रिंसिपल विथ ऑल द टीचर्स वर प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो ये कॉमा से ये वाली जो है पूरी क्लोज अलग कर दो, तो प्रिंसिपल इसका सब्जेक्ट है, ठीक है, प्रिंसिपल वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। नेक्स्ट ये वाली जो पूरी की पूरी फ्रेज है इसको अलग कर दो, तो क्या बचा, द जनरल मैनेजर ऑफ आवर कंपनी, ठीक है। द जनरल मैनेजर क्या है, सिंगुलर है तो यहाँ पे वॉज कर दो, ठीक है। तो ये तो इजी है, देखो यहाँ पे विथ हिज चिल्ड्रन, तो क्या है सब्जेक्ट, ही वॉज किल्ड इन द एक्सीडेंट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट 145 क्वेश्चन 145, ही शेल गो टू हिज ऑफिस टुमारो, क्या होगा, ही विल गो, थर्ड पर्सन के साथ विल लगाओ, ठीक है, सेकंड पर्सन के साथ विल लगाओ। 146 क्वेश्चन, शेल यू नहीं होगा, विल यू होगा, क्या होगा, विल यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 147, कांता शेल, क्या होगा, कांता विल, ठीक है। फर्स्ट पर्सन के साथ शेल, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल लगाओ, ठीक है, विल लगाओ, फर्स्ट पर्सन के साथ शेल लगाओ, ठीक है। दे शेल, क्या होगा, दे विल, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 149, दे हैज़ गॉन नहीं, दे हैव गॉन होगा, ठीक है, दे हैव गॉन, प्लूरल के साथ हैव लगाओ, यू हैव, दे हैव, ठीक है। राम एंड श्याम हैव, सिंगुलर के साथ हैज़ लगाओ, राम हैज़, श्याम हैज़, शी हैज़, इट हैज़, ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 150, आई थिंक दिस शैल बी द बुक यू आर लुकिंग फॉर, क्या होगा, आई थिंक दिस विल बी द, ठीक है, दिस विल बी द। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संजय से डेट, अब देखो यहाँ पे V2 है ना, पूरा V2 में करो या फिर परफेक्ट में करो। हैज़ गिवन 5 रुपीज़ टू द मैनेजर, क्या होगा, हैड गिवन होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। स्टार्टिंग में जो टेंस है उसके अकॉर्डिंग पूरा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। 152, मोहन प्लीज्ड एट द गुड न्यूज़ yesterday, मोहन वॉज प्लीज्ड एट द गुड न्यूज़ yesterday, एक तो वो पास्ट है और उसके बाद हमको लिंक वर्ब लिखनी पड़ेगी, मोहन खुश था, ठीक है, मोहन खुश था एट द गुड न्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट मोहन प्लीज्ड, मोहन वॉज प्लीज्ड, मोहन खुश हुआ। नेक्स्ट 153, those student will give a test, नहीं, take a test, take a exam, ठीक है, ध्यान रखना। 154, our teacher will take a test in English tomorrow, टीचर है, टीचर क्या करेगा, देगा, टीचर तो टेस्ट देगा हमको और हम क्या करेंगे, उस टेस्ट को लेंगे, उल्टा चलता है इसमें, ठीक है, ध्यान रखना, हमेशा आएगा ही। 155, इधर ही आर यू, ठीक है, अब फिर क्या होगा, जो बाद वाला है उसके अकॉर्डिंग लगा लो, ठीक है। इधर और नीदर नोर में क्या होगा, जो बाद वाला है उसके अकॉर्डिंग आप लोग सब्जेक्ट वर्ब लगाओ। द कमिटी वॉज डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट, ठीक है, कमिटी जब डिवाइड हो जाए तो उसको काय में चेंज कर दो,
वर में चेंज कर दो, ठीक है, उसको प्लूरल मान लो। और कमिटी यूनाइटेड है तो उसको वोस करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157, आई शैल टेक हर लीव सून, ठीक है। क्या तो क्या होगा यहाँ पे, आई शैल टेक लीव ऑफ हर, लीव ऑफ हर, ठीक है, लीव ऑफ हर। आई मीट्स हर वंस अ डे, ठीक है, आई मीट, मीट्स नहीं होगा, आई मीट, ठीक है, क्योंकि आई प्लूरल है तो मीट का यूज़ करो। शी मीट, अरे ही मीट्स क्या होगा, ही मीट्स, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। दिस हैपन नहीं होगा, दिस हैपन्स होगा, ठीक है, एवरी मंथ। क्वेश्चन नंबर 161, शी कम हियर डेली, क्या होगा, शी कम्स हियर डेली, ठीक है। तो क्या है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसमें हम लोग हैबिचुअल एक्शन बताते हैं, ठीक है, डेली लाइफ रूटीन बताते हैं, तो वहाँ पर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 162, ही विल रोट अ लेटर, क्या होगा, अरे विल के बाद तो V1 आता है, तो रोट तो होगा ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 163, डिड ही रोट, अब देखो डिड के बाद भी क्या होता है, V1 आता है, तो डिड ही राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164, शी डिड नॉट रोट, अब देखो वापस से क्या होगा, राइट आएगा, ठीक है, V1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 165, डिड स्पोक, क्या होगा, डिड ही स्पीक, ठीक है। तो आपको याद रखना है, डिड के बाद विल के बाद डिड के बाद V1, ठीक है, विल शेल के बाद क्या आएगा, V1 आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर दे शेल वॉक फास्ट, क्या होगा, दे विल क्या है, फर्स्ट पर्सन के साथ तो शेल लगाओ, ठीक है, सेकेंड पर्सन के साथ क्या लगाओ, विल लगाओ, और थर्ड पर्सन के साथ भी क्या लगाओ, विल लगाओ। क्वेश्चन नंबर 167, आई विल, क्या होगा, आई शेल, आई विल नहीं होगा, आई शेल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ही हैज़ रन अ रेस, क्या होता, रन रैन रन, ठीक है। थर्ड थर्ड RUN, रन होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म ये रन, फिर रन, ठीक है। V3, तो V3 लगानी थी, हैज़ हैव के बाद V3 लगती है, ठीक है। 169, लेट हर टू राइट, नहीं लेट हर राइट, ठीक है, लेट हर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170, कामिनी डेयर्ड नॉट टू स्पीक, डेयर नॉट टू स्पीक करेंगे, टू मत लगाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 171, डू नॉट डेयर, डेयर टू, डेयर बीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 172, तो डेयर के बाद आपको कोई सा भी टू नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट आपको वर्ब लगानी है, ठीक है। और नो बडी वुड डेयर्ड, डेयर आस्क करो डायरेक्ट, ठीक है। शी डेयर्स गो देयर, शी डेयर्स, डेयर्स तो होता ही नहीं है, ठीक है, डेयर गो देयर, ठीक है, डेयर्स जैसा कुछ नहीं होता है, ये याद रखना है, डेयर ही होता है, डेयर्स वेयर्स नहीं होता है, ठीक है। जैसे विल ही होता है, विल्स नहीं होता है, ठीक है। शेल ही होता है, शेल्स नहीं होता है। कैन ही होता है, कैंस नहीं होता है, ठीक है। कुड होता है, कुड्स नहीं होता है। इसी तरीके से याद रखो, डेयर होता है सिर्फ, डेयर गो देयर। क्वेश्चन नंबर 174, दिस बॉय डेयर्स, क्या होगा, दिस बॉय डेयर, एब्यूज दैट, क्या है ये, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, डेयर होता है, डेयर्स नहीं होता है। शी नीड नॉट टू वरी अबाउट मी, क्या होगा, शी नीड नॉट वरी अबाउट, ठीक है, टू नहीं लगाना है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। उनके बाद हम लोग विल टू नहीं लिखते हैं, विल के बाद डायरेक्ट V1 लिखते हैं। इसी तरीके से नीड नॉट के बाद V1 लिखो, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आगे देखो, ही नीड्स नॉट गो देयर, ठीक है, क्या होगा, ही नीड नॉट गो देयर, ठीक है। नीड्स नहीं होता है, नीड्स तो क्या हो जाएगी, ज़रूरतें हो जाएगी, ठीक है। ही नीड नॉट गो देयर, डायरेक्ट ऐसे करो, बिना इसके लिखना है, ध्यान रखना ये वाला जरूर ध्यान रखना। शी नीड नॉट वरी अबाउट, शी नीड नॉट्स नहीं होता, नीड नॉट, ठीक है। ये सब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है, इनमें एस नहीं लगाना है। आई नीड टू डू दिस, क्या होगा, आई नीड टू दिस, ठीक है, टू मत लगाओ, नीड टू मत करो उसको। नीड ही टू मेंशन, नीड ही मेंशन,
नीड ही मेंशन करो, ठीक है। शी टेल्स दैट शी इज गोइंग टू स्कूल, क्या शी टेल्स नहीं, शी सेज दैट, ठीक है, शी सेज दैट शी इज गोइंग टू स्कूल, उसने कहा कि वो स्कूल जा रही है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 179 करना था। क्वेश्चन नंबर 180, देयर ग्लांसेस सीम्ड टू बी टेलिंग समथिंग अबाउट दियर रिलेशनशिप, तो सेइंग समथिंग अबाउट दियर, कुछ कह रही है उनकी रिलेशनशिप के बारे में, कुछ कह रही है, ठीक है, कुछ बता रही है नहीं, कुछ कह रही है, ठीक है। तो सेइंग समथिंग, ही टोल्ड मी गो अवे, ही सेड टू मी गो अवे, क्या बोलेंगे, ही सेड टू मी गो अवे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 182, ही सेड टू हिम द सीक्रेट, ही टोल्ड हिम द सीक्रेट, ठीक है, टोल्ड हिम द सीक्रेट, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है 181, इसका मतलब क्या है, उसने कहा, उसने कहा टू मी गो अवे, उसने कहा तुम यहाँ से जाओ, ठीक है। ही टोल्ड, आई टोल्ड हिम द सीक्रेट, मैंने उसको बताया, टोल्ड का मतलब क्या होता है, बताना, ठीक है, बताया उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 183, इट गोस विदाउट सेइंग होता है, गोस विदाउट सेइंग होता है, टेलिंग नहीं होता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 184, शी टोल्ड डेट हर फ्रेंड्स नेम वॉज पद्मनी, उसने कहा कि उसके दोस्त का नाम क्या है, पद्मनी है, ठीक है। सेट डेट होता है, टोल्ड डेट नहीं होता, ये ध्यान रखना, सेट डेट। दे टोल्ड डेट, दे सेट डेट करो, ठीक है, ये वही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 186, ही सेड द न्यूज़ टू एवरीबडी इन द लोकेलिटी, ठीक है, लोकेलिटी में सबको उन्होंने बताई, ही टोल्ड द न्यूज़, ठीक है, उसने बताई। से हर टू वेट, से हर टू वेट, टेल हर टू, ठीक है, उसको उसको बताओ, उसको बोल दो, उसको उसको रिक्वेस्ट करो या उसको ऑर्डर दो, ठीक है, क्या करने के लिए, वेट करने के लिए। टेल हर टू वेट, उसको बोलो कि वो वेट करे, ठीक है, बोलो, ठीक है, कहो नहीं, उसको बोलो, उसको बताओ। आई सेड हिम माई नेम, आई टोल्ड हिम माई नेम, मैंने उसको अपना नाम बताया, ठीक है, नाम बताया, नाम कहा नहीं, नाम बताया। से मी वेयर यू लिव, तो बताओ तुम कहाँ रहते हो, बताओ, टेल, बताओ, एक्सप्लेन करो, ठीक है, टेल यानी एक्सप्लेन करो, बताओ। आई कैन नॉट से यू हाउ हैप्पी आई एम, आई कांट टेल यू हाउ हैप्पी, मैं नहीं बता सकता कि मैं कितना खुश हूँ, तो टेल का मतलब बताना, एक्सप्लेन करना। पीपल नील डाउन एंड टेल दियर प्रेयर्स, तो से दियर प्रेयर्स, ठीक है, प्रेयर गाना यानी से करना। शी शेड मी द स्टोरी ऑफ हर लाइफ, उसने बताई, स्टोरी बताई, तो क्या करो, टोल्ड, टोल्ड मी द स्टोरी, ठीक है। सेड यानी कहा ना, स्टोरी नहीं कही उसने, उसने बताई स्टोरी। से द डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड फिक्शन, ट्रूथ एंड फिक्शन में डिफरेंस बताओ, टेल द डिफरेंस, ठीक है, कहो नहीं, बताओ। 194, एवरी मोमेंट ही मेक्स सेज यू दैट ही इज टायर्ड, बताता है कि वो टायर्ड था, टायर्ड था, बताता है, ठीक है, कहता नहीं है, बताता है। तो से का मतलब क्या होता है, कहना, टेल का मतलब क्या होता है, बताना, एक्सप्लेन करना। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल दैट आई एम प्लीज टू बी हियर, ठीक है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, क्या होगा, से, ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट आई एम प्लीज टू बी हियर, ठीक है। तो से का मतलब क्या होता है, कहना, टेल का मतलब क्या होता है, बताना। तो से आई वॉन्ट टू से, मैं कहना चाहता हूँ कि आई एम प्लीज टू बी हियर, कि मैं यहाँ पर आकर बहुत खुश हूँ। क्वेश्चन नंबर 196, ही रोट टू टेल दैट ही वांटेड टू मीट मी इन दिल्ली, बताना नहीं, कहना, ठीक है। ही रोट टू से, उसने लिखा ये कहने के लिए, दैट ही वांटेड टू मीट मी इन दिल्ली, कि वो तुम्हें दिल्ली में मिलना चाहता है।
आई सेड टू हर नॉट टू वरी, आई टोल्ड, सेड टू को काय में चेंज करना है, टोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 198, इट विल बी डन इन द नेक्स्ट टेल 10 डेज, क्या होगा, से 10 डेज, इट विल बी डन इन द नेक्स्ट 10 डेज से। क्वेश्चन नंबर, अब ये यहाँ पे क्या है, टेल से, यहाँ ने कहो कि ये 10 दिन में हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कहो, ऐसा बताओ मत, ऐसा कहो। द टोटल अमाउंट विल कम टू 600 रुपीज़, ठीक है, टोटल अमाउंट विल कम टू 600 रुपीज़, ठीक है, ये कहो। तो ये होता है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस भी है, मैंने नोट्स में बताया है। इफ़ यू टेल समवन समथिंग यू गिव हिम इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अगर आप टेल कर रहे हो तो आप इसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। इफ़ यू टेल समवन टू डू समथिंग यू ऑर्डर, अगर आप किसी से कुछ टेल कर रहे हो समवन से कुछ करने के लिए, तो आप उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, एडवाइस कर रहे हो टू डू समथिंग। इफ़ यू टेल व्हाट इज़ हैपनिंग व्हाट इज़ ट्रू, यू आर एबल टू जज करेक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग और व्हाट इज़ ट्रू, ठीक है, जो भी होने वाला है, जो भी हो रहा है, क्या सत्य है, उसको अगर आप बता रहे हो तो उसको टेल। तो ये था से समथिंग यू स्पीक वर्ड्स, है ना, शब्दों से कुछ कहना को से कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ही हैज़ लेफ्ट राइडिंग, क्या बोलेंगे, गिवन अप, गिवन अप अ हैबिट, हैबिट के साथ क्या यूज़ करेंगे, किसी हैबिट को छोड़ना, यानी गिव अप करना। आई एम नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स विद हर, ठीक है, आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स, क्या बोलेंगे, स्पीकिंग टर्म्स, ठीक है, बोलचाल में नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 202, लेट हिम मेंड दिस पेंसिल, लेट हिम शार्पन, लेट हिम शार्पन, मेंड तो हम लोग शूज़ वगैरह को करते हैं, ठीक है, जूते बनाने को मेंड बोलते हैं, ठीक है, शार्पन पेंसिल को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 203, व्हेन विल यू रिटर्न बैक फ्रॉम हैदराबाद, रिटर्न के साथ बैक का यूज़ करना है, रिटर्न फ्रॉम, ठीक है, रिटर्न बैक नहीं होता है, ठीक है। तो ये थे आपके 203 क्वेश्चंस वर्ब के ऊपर, ठीक है, वर्ब के ऊपर। इसके आगे के बाकी के 200 क्वेश्चंस जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पार्ट सेकेंड में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई ये आप लोगों को समझ में आई होगी, वर्ब्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ताकि आप लोगों को और भी ग्रामर से रिलेटेड वीडियो है वो मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।